नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे और मैं ही आनेजा आपके साथ। इस वीडियो में बातचीत करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन को लेके कि अभी तक इंडिया में कितने लोगों को डोजेस मिल गए हैं। जम्मू कश्मीर की भी बात करेंगे और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी देखेंगे कि क्या कुछ स्टेटस है इस समय, और बात करेंगे वैक्सीनेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, क्योंकि अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो बिल्कुल भी अभी तक सही तरीके से नहीं हुई है। अगर बात करें वेल्दियस्ट कंट्रीज़ की, जिन कंट्रीज़ के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेटर है और वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास वैक्सीनेशन जो है वो इस समय ज़्यादा है, ज़्यादा डोजेज़ उनके पास अवेलेबल हैं और जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो भी 25 गुना आप कह सकते हैं तेज़ी से हो रहा है अगर बाकी कंट्रियों से कंपेयर किया जाए। चलिए इसी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दे दूं तो अभी तक इंडिया में 102 मिलियन लोगों को डोजेज़ जो है वो दे दी गई है। 102 मिलियन डोजेज़ जो हैं वो दे दी गई हैं। इसमें से 12.7 मिलियन को फुली जो है वो मिल चुकी हैं, यानी कि दोनों डोज जो हैं वो दे दी गई हैं, जो कि सिर्फ 0.9% पॉपुलेशन है इंडिया की। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में अभी तक 12,86,563 डोजेज़ अभी तक दे दी हैं, जिसमें से अगर बात करें 10,95,827 को पहली डोज मिल चुकी है और 90,736 पीपल को जो है वो दोनों डोजेज़ मिल गई हैं। तो अभी तक ये इंडिया के और जम्मू कश्मीर का वैक्सीनेशन का जो है स्टेटस मैंने आपके साथ शेयर किया। हालांकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हुई है। जो वेल्दियस्ट कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ के पास ज़्यादा पैसा है, वहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो 25 गुना तेज़ी से हो रहा है। और एक रिसर्च हुई जिससे ये सब सामने आया, ब्लूमबर्ग की ओर से रिसर्च हुई जिसने सारी डिटेल्स जो हैं वो सामने ला के रखी। अगर बात करें यूएस की तो यूएस में इतनी तेज़ी से काम हो रहा है, इतनी तेज़ी से वैक्सीनेशन जो है वो मुहैया करवाई जा रही है कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर वो अपने 75% जितने भी रेजिडेंट हैं वहाँ के, जितने भी सिटीजन हैं वहाँ के, उन्हें वो वैक्सीनेशन मुहैया करवा पाएंगे। इतनी ज़्यादा वैक्सीन जो है इस समय उनके पास अवेलेबल है। अगर बात करें वेल्दियस्ट कंट्री की तो 11% ग्लोबल पॉपुलेशन जहाँ पे है, ओवरऑल वेल्दियस्ट कंट्रीज़ की अगर स्टैट्स देखें तो वहाँ सिर्फ 11% ग्लोबल पॉपुलेशन है, पर 25 से 40% वैक्सीन जो है वो इस समय उनके पास पड़ी हुई है। और बात करें अनवेल्दी कंट्रीज़ की, जो कि सिर्फ 11% है, उनके पास सिर्फ 1.6% वैक्सीन जो है वो आज तक उन्हें मिल पाई है। और 154 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 726 मिलियन से ज़्यादा डोज जो हैं वो अभी तक मिल गए हैं। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें तो वो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से की गई है। जो वेल्दियस्ट कंट्रीज़ हैं उनके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वैक्सीन है, ऑलरेडी वो इतने तेज़ी से जो है अपना वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। मगर जो कंट्रीज़ वेल्दी नहीं हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं डोजेज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग बाकी कंट्रीज़ से जो हैं वो वैक्सीनेशन मंगवा रहे हैं, वैक्सीन जो है वो मंगवा रहे हैं, और भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो आए दिन सामने आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 0.1% लोगों को ही वहाँ पे अभी तक वैक्सीन मुहैया हो पाई है और 2.7% उनकी ओवरऑल पॉपुलेशन है। अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो 2.7% उनकी पॉपुलेशन है और 0.1% ही अभी तक उन्हें वैक्सीन मिल पाई है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर रहे थे। वहीं अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए यूएस को तो यूएस में 4.3% ग्लोबल पॉपुलेशन है। जितनी भी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उससे कंपेयर किया जाए तो यूएस में सिर्फ 4.3% पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे रहती है। मगर जो उनके पास वैक्सीनेशन इस समय अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड में जितनी वैक्सीन है तो उनके पास 24% वैक्सीनेशन जो है वो इस समय अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये जो डेटा है ये इससे क्लियर ही हो गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात जहाँ मैंने पहले ही की तो डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो रही। अब बात करें कुछ ऐसी कंट्रीज़ की जहाँ 8% पॉपुलेशन है पर उनके पास वैक्सीन अभी तक पहुँची नहीं है, और कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, ये जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया 8% पॉपुलेशन का जहाँ वैक्सीन अभी तक नहीं पहुंच पाई है, बहुत ही कम लोगों को मिली है, वो कुछ ही कंट्रीज़ का डेटा है। कई कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो वेल्दियस्ट कंट्रीज़ में नहीं आती, जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका डेटा ही नहीं है वैक्सीनेशन को लेके, या कई कंट्रीज़ तक अभी तक पहुंच भी नहीं पाई है वैक्सीनेशन। वहीं अगर यूएस की बात करें तो वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो वैक्सीनेशन बाकी स्टेट्स को देगी वो डिपेंड करेगा कि वहाँ का पॉपुलेशन साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो कहीं ना कहीं पावर जो है वो सेंटर के हाथ में है कि किस तरीके से उन्हें वैक्सीन जो है वो पूरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में भी इसी तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए ताकि दूर दराज के इलाकों की बात करें, उन लोगों तक जिन तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही उन तक भी पहुंच पाएगी? चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और अपडेट्स लेके आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।